हेलो गाइस, नमस्ते। हमारा टॉपिक है बॉर्न-हेबर साइकिल, बॉर्न-हेबर चक्र। और बॉर्न-हेबर चक्र इम्पोर्टेंट चक्र है, इम्पोर्टेंट जो साइकिल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 11th फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये दोनों केमिस्ट्री और यूँ समझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इसका पार्ट आता है। कुल मिलाकर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। तो बॉर्न-हेबर चक्र क्या चक्र है? देखो, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही शुरुआत में लिख दिया है, ये इनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी साइकिल को पढ़ने से पहले। तो एस का मतलब है सबलिमेशन, ऊर्ध्वपातन। सबलिमेशन क्या होता है कि जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना द्रव अवस्था में आए हुए, उसे ऊर्ध्वपातन या सबलिमेशन कहते हैं। आयनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे आयनिक पोटेंशियल कहते हैं। डिसोसिएशन एनर्जी मतलब वियोजन ऊर्जा, किसी को तोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, किसी मॉलिक्यूल तोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है, उसे बोलते हैं वियोजन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। लेटिस एनर्जी, जब आयन आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव आयन, तो वहाँ पर जो एनर्जी होती है जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी होती है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन, डायरेक्ट हम किसी भी कंपाउंड को बना रहे हैं तो वहाँ पर जो हीट दी जाती है वो फॉर्मेशन हीट कहलाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल सबलिमेशन, आयनिक, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेटिस एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन में एक रिलेशन दर्शाने वाला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। इन सभी में आपस में एक बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ी रिलेशन है। इस रिलेशन को जो दर्शाता है वो चक्र कहलाता है बॉर्न-हेबर चक्र, या बोले तो बॉर्न-हेबर साइकिल। तो देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्लियर? अब हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। मतलब बॉर्न-हेबर साइकिल द्वारा हम लेटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनिक पोटेंशियल, सारी चीज़ हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, NaCl फॉर्मेशन। किसकी बात करते हैं हम? NaCl का फॉर्मेशन। देखो, NaS प्लस और ये Cl2 1/2 लिख देता हूँ मैं, और G, और डायरेक्ट यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं NaCl का। तो कुल मिलाकर NaCl की फॉर्मेशन के लिए बॉर्न-हेबर साइकिल में आपको समझा रहा हूँ। कुल मिलाकर बात कर सकते हैं हम बॉर्न-हेबर साइकिल में NaCl बहुत इम्पोर्टेंटली अमेजिंग एग्जाम्पल है। इसके द्वारा बॉर्न-हेबर साइकिल को आसानी से हम समझा सकते हैं। तो देखिए, NaCl का फॉर्मेशन, यहाँ पर Na सॉलिड स्टेट में है और ये यहाँ पर 1/2 Cl2 गैसियस स्टेट में है। ये मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, 1/2 लिख दिया, मतलब 1 मॉलिक्यूल है, 1/2 लिख दिया है, एटम नहीं है। अब देखो, इसके द्वारा हम डायरेक्ट क्यू क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसके द्वारा हम Na सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में, क्लोरीन गैस अवस्था में, तो डायरेक्ट बन जाएगा NaCl। NaCl बन गया। ये तो हमने Q लगा दिया मैंने, है ना? क्या लगाया मैंने? Q। ओके, और ये Q की वैल्यू माइनस में ही आएगी दोस्तों। अब Na सॉलिड है, ये गैस है, तो दोनों की स्टेट सेम होनी चाहिए। तो सॉलिड से डायरेक्ट हम गैस में जाएंगे। इसके लिए हमें क्या लगा दिया? एस मैंने पहले लिख दिया था। एस का मीन्स है सबलिमेशन, मतलब ऊर्ध्वपातन, इसलिए मैंने एस यहाँ पर यूज़ किया है। तो Na सॉलिड था, किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब क्लोरीन अभी मॉलिक्यूल में है, क्लोरीन एटॉमिक स्टेट में नहीं है, क्लोरीन मॉलिक्यूल स्टेट में है। इसको हम एटम में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? D/2, मतलब डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पर इसको डिसोसिएट करेंगे, अपघटित करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो है डिसोसिएशन एनर्जी। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों एनर्जी पॉजिटिव है। और यहाँ पर ये हो जाएगा
Cl, ओके, Clg। यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल स्टेट में था, अब ये Cl एटमिक स्टेट में आ गया। इसके बाद Na भी आयनिक स्टेट में नहीं है, क्लोरीन भी आयनिक स्टेट में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए प्लस Ip, आयनिक पोटेंशियल, मतलब Na से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सी स्टेट में आ जाएगा ये Na प्लस, कौन सी स्टेट में आ चुका है Na प्लस आयनिक स्टेट, तो यहाँ पर हो गया सोडियम कैटायन, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम कैटायन, ओके। अब यहाँ पर क्लोरीन क्या है, क्लोरीन अभी गैसीय स्टेट में तो है लेकिन आयनिक फॉर्म में नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन को हम Cl माइनस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लाएंगे Ea, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो Cl माइनस और Na प्लस, N सोडियम कैटायन है, ये कौन हो जाएगा, क्लोरीन एनायन, दैट इज क्लोरीन एनायन, क्या है ये, क्लोरीन एनायन। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बोथ आर आयंस, दोनों ही आयंस हैं, दोनों की स्टेट सेम है। अब आयन को नज़दीक लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो लैटिस एनर्जी है, मतलब जालक बनाने के लिए, लैटिस बनाने के लिए जो एनर्जी होती है वो लैटिस एनर्जी होती है, और ये होती है U0 माइनस U0। तो देखिए इसको बोलेंगे हम लैटिस एनर्जी, क्या है ये, लैटिस एनर्जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साइकिल बन चुका है, यहाँ पर Na सॉलिड था, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के बाद Na गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद आयनिक पोटेंशियल हुआ, Na पॉजिटिव में आ गया है, आयन बन गए हैं। इसके बाद Cl2 था, ये Cl2 गैसीय स्टेट में था लेकिन मॉलिक्यूल स्टेट में थी। Cl2 को एटमिक कन्वर्ट में करने के लिए क्या करना पड़ा, डिसोसिएशन करना पड़ा, इसका वियोजन करना पड़ा, इसको तोड़ना पड़ा। तो Cl2 मॉलिक्यूल था लेकिन यहाँ Cl एटमिक स्टेट में आ चुका है। Ea इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, तो Cl कन्वर्ट हो गया माइनस में, तो Na पॉजिटिव, Na कैटायन, Cl एनायन। तो बहुत आयन जो ऐड होंगे उसके बाद भी NaCl बन जाएगा। कुल मिलाकर ना दो रास्ते हैं, एक रास्ता डायरेक्टली, ये डायरेक्ट बन रहा है भाई। कुल मिलाकर मैंने अपने हिसाब लेकर डायरेक्ट बन रहा है, और यहाँ पर स्टेप वाइज, ये क्या है, स्टेप वाइज। यहाँ पर देखो कितनी स्टेप है, 1 2 3 4, यूँ समझ लो यहाँ पर 4 एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारे। तो एक तो बड़ा रास्ता है, ये एक छोटा रास्ता है, शॉर्टकट और लॉन्ग कट, दोनों आपस में इक्वल हैं। क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो -Q और -Q किसके बराबर हो जाएगा, S प्लस IP B प्लस है, ये प्लस है, D/2 ये भी प्लस है वही, और माइनस EA और माइनस U0। देखिए EA माइनस में, U0 माइनस में, Q माइनस में, मैंने -Q किसके बराबर हो जाएंगे, सबके बराबर -Q है ना, ये रास्ता बराबर है, -Q इसके बराबर हो जाएगा, S IP D/2 माइनस EA माइनस U0, ये इनके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अभी किसकी वैल्यू आ रही है, अभी जो वैल्यू आ रही है Q की आ रही है। अब हमें यदि EA की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, EA की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हालांकि इसमें इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, इसको मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन फर्स्ट से हम देखो S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, IP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, EA कैलकुलेट कर सकते हैं, U0 कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मैं EA कैलकुलेट करूँ तो EA इधर आएगा, देखो पहले मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, इस Q माइनस वाले को इस इधर मैं पॉजिटिव में ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, Q प्लस हो गया, प्लस S प्लस IP प्लस D/2 माइनस EA माइनस U0 बराबर 0, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा।
अब जो इक्वेशन ये सेकंड आया है, सेकंड इक्वेशन से मैं सेकंड इक्वेशन द्वारा हम सब की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ सब 0 के बराबर हो गया ना, तो ध्यान रखना है यहाँ पर मैंने जैसे कैलकुलेट करना है EA का, तो EA की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो EA हम क्या करना है, EA को हम साइड चेंज करा देंगे। तो EA किस में जाएगा, पॉजिटिव में। तो EA यहाँ से हटा लो, माइनस का है, तो क्या हो जाएगा Q प्लस S प्लस IP प्लस D/2 माइनस U0। तो इस इक्वेशन द्वारा हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, EA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये तो EA की वैल्यू कैलकुलेट की, EA मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यदि मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है लेटेस्ट एनर्जी, कितनी लेटेस्ट एनर्जी है, तो हम क्या कर सकते हैं, U0 इसको बाहर निकाल लो इधर से, क्या हो जाएगा Q प्लस S प्लस IP प्लस D/2 माइनस EA। इससे हम U0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। इससे हम चालक ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इनके पर्टिकुलर वैल्यूज यदि दी गए हैं क्वेश्चन में, माना कि सबकी हमें वैल्यू दे दी जाए एक क्वेश्चन बना करके, तो हम इस इक्वेशन द्वारा आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इक्वेशन है ये। तो NaCl की लेटेस्ट एनर्जी है, चाहे उत्पादन ऊर्जा है, आयनिक पोटेंशियल है, डिसोसिएशन एनर्जी, सब हम बॉर्न-नेबर साइकिल से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज बॉर्न-नेबर साइकिल एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो आपस में चालक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनन विभव, मतलब इन सब से आपस में एक तरह से कोरिलेटेड रहता है। तो ये तो था बॉर्न-नेबर साइकिल। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान है यदि आप पढ़ें तो। और आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप खुश रहें, आनंददायक जीवन व्यतीत करते रहें। ऑल द बेस्ट।